वेतन सुधार की मांग को लेकर 13 जनवरी से अनशन पर बैठे जेल प्रहरियों का आंदोलन गुरुवार को समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जेल प्रहरियों की मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन देने पर उसके बाद उक्त आंदोलन समाप्त हुआ है। गुरुवार की सुबह अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ एवं जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिदावत जेल पहुंचे तथा अनशन पर बैठे प्रहरियों को जूस पिलाकर एवं मोदक का प्रसाद खिलाकर अनशन तुड़वाया। इस अवसर पर राठौड़ ने कहा कि कर्मचारी हितों के लिए महासंघ सदैव आंदोलनरत रहा है। मुख्यमंत्री डीजे जेल एवं महासंघ की प्रदेश नेतृत्व में हुई वार्ता के बाद उक्त आंदोलन समाप्त हुआ है और शीघ्र ही सरकार द्वारा जेल प्रहरियों की मांगों को लेकर लिखित में आदेश जारी किया जाएगा। सरकार द्वारा मांगे जाने पर जेल प्रहरियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर महासंघ के प्रदेश संयुक्त महामंत्री ओम प्रकाश चौधरी, जेल प्रभारी रमेश कुमार, प्रहरी नथु सिंह, संजय शर्मा, राहुल, राकेश, सावल, मीना, मुकेश, नरेंद्र कुमार, रमादेवी सहित कई लोग उपस्थित थे। और राजस्थान के पिछले 6 दिन से जेल प्रहरी अनशन पे थे और मैच का बहिष्कार किया था और अनत्याग करके अपनी मांगों के लिए जो इनकी मुख्य मांग थी वो 1998 से जो ये वेतन विसंगति चली आ रही है, इस पे हमारे जो जेल डीजी है इन्होंने भी इनके साथ बहुत अच्छा जो है सहयोग किया और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कल हमारी वार्ता हुई, उसके बाद में उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि इन्हें 1998 के जो विसंगति है उसको दूर करते हुए तथा जो हार्ड ड्यूटी अलाउंस है पुलिस के बराबर और आरएससी के बराबर बदनाम जो है वेतन और हार्ड ड्यूटी अलाउंस, क्योंकि ये खतरनाक कैदियों के बीच में ड्यूटी करते हैं, तो मुख्यमंत्री जी ने बड़ी संवेदनशीलता दिखाते हुए इन्हें हमें आश्वस्त किया कि शीघ्र ही इन्हें जो है वेतन जो 98 का विसंगति है उनको दूर करेंगे और हार्ड ड्यूटी अलाउंस और अन्य जो भी बच्चे हैं उनके ऊपर उन्होंने हमें आश्वस्त किया। इसलिए आज सभी प्रहरियों में बहुत बड़ी खुशी की लहर है और मैं समझता हूँ कि शीघ्र ही ये आदेश हो जाएगी। राजस्थान के 33 जिलों में जो हमारे कर्मचारी साथी जेल प्रहरी है उनकी मांगों को लेकर 6 दिन से जो अनशन चल रहा था, इसी परिप्रेक्ष्य में कल डीजी साहब जेल माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बीच हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला और मुख्यमंत्री जी ने महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र सिंह जी को ये आश्वस्त किया कि राजस्थान और राजस्थान के बाद अगर कोई जिलों में जेल प्रहरी है उनकी भी कोई डिमांड्स है तो उनकी जो बढ़े हुए वेतन भत्ते हैं आरएससी के बराबर का उसकी हमको दो, जिससे उससे भी बढ़कर हम राजस्थान के जेल प्रहरी को हम दे सकें। और उन्होंने फाइनेंस के अधिकारियों को निर्देशित किया कि इनके प्रस्ताव तुरंत डीजी जेल से मंगाकर जो इनकी मांगे हैं, इनकी वेतन वृद्धि का मामला है, 8, 16, 24, 32 का मामला है, प्रमोशन के मामले हैं, इनको लेकर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने निर्देशित किया है और फाइनेंस के अधिकारी और डीजी जेल आज अपने प्रस्ताव बनाकर इनकी मांगों का लेके जाएंगे और अतिशीघ्र उनके आदेश इन जेल प्रहरियों के रूप में इनको मिलेगा। मैं महासंघ एकीकृत की ओर से महासंघ के जितने भी जिलों में हमारे जिला अध्यक्ष जेल प्रहरियों के साथ कार्य कर रहे थे, मैं उनको साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबसे ज़्यादा साधुवाद और धन्यवाद हमारे जेल प्रहरी साथियों को देना चाहता हूँ जिन्होंने 6 दिन तक अपना अन्न त्याग कर महासंघ के इस सिंबल को कायम रखा और अपनी ताकत और शक्ति को बरकरार रखा। और आज अनशन हमने पूरे जो बीकानेर जोन में हमारे संभागीय आयुक्त को ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, उसी परिप्रेक्ष्य में हमारे महासंघ के अध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हम जो हमारे रास्ते में जो भी जेलों के जेल प्रहरी हैं उनसे हम सबको मिलेंगे और आज उनका अनशन समाप्त कराएंगे। जय भारत, जय श्री। आपका नाम सर? ओम प्रकाश चौधरी, संयुक्त महामंत्री महासंघ एकीकृत। श्री परशुराम अतिथि भवन में गुरुवार को लेंस प्रत्यारोपण करवाए गए रोगियों के लिए फॉलोअप शिविर आयोजित कर आंखों की जांच की गई। श्री गौड़ ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष जयकांत विवाल ने बताया कि 11 जनवरी को शंकरा आई हॉस्पिटल जयपुर की मेडिकल टीम द्वारा शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मोतियाबिंद के लेंस प्रत्यारोपण योग्य रोगियों की स्क्रीनिंग व लेंस प्रत्यारोपण के लिए जयपुर ले जाया गया। जयपुर में ऑपरेशन के बाद
पुनः रोगियों को रतनगढ़ छोड़ दिया गया। ऑपरेशन के बाद गुरुवार को फॉलोअप शिविर आयोजित कर उनकी आंखों की जांच की गई। शिविर व्यवस्थापक वासुदेव चाकलान ने बताया कि लेंस प्रत्यारोपण के लिए किए गए 31 में से 29 रोगी परीक्षण के लिए आए, जिन्हें आवश्यक दवा का भी निःशुल्क वितरण किया गया है। इस अवसर पर वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, परमेश्वर लाल आत्रे, गौतम महर्षि, घनश्याम शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव मालपुर के लोगों ने फसल खराबा की गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की मांग को लेकर तहसीलदार बजरंगलाल को गुरुवार को ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि अत्यधिक सर्दी के चलते फसलों पर बर्फ जम गई, जिससे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। आय का एकमात्र साधन कृषि है, लेकिन प्रचंड सर्दी के चलते फसल को नुकसान हो गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि हमारे खेतों की गिरदावरी करवाकर फसल खराबा की मुआवजा राशि दिलवाई जाए। ज्ञापन पर एडवोकेट रमेश कुमार स्वामी, अनिल कुमार, राकेश, भैरव सिंह, सतीश पंडित, मोहर सिंह सहित कई ग्रामीणों की हस्ताक्षर हैं। वहीं तहसील के गांव सुलखनिया के किसानों ने एसडीएम डॉक्टर अभिलाषा को मुआवजा दिलवाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। किसानों द्वारा ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पिछले 5-7 दिनों से क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी पड़ने से काश्तकारों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, इसलिए फसल खराबे की गिरदावरी करवाकर प्रभावित हुए किसानों को मुआवजा दिलवाया जाए। ज्ञापन पर मोहनलाल, बाबू सिंह, सुभाष, रूपाराम, राकेश, विक्रम सिंह, विजयपाल, लालाराम, बलदेवाराम, भोजराज, मोतीराम, पूनिया, पीरूराम, नवरतन, रामस्वरूप, राम प्रताप सहित दर्जनों किसानों के हस्ताक्षर हैं। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में तहसील के गांव कनवारी की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को हुआ। समिति के अध्यक्ष ऋषि कुमार एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैयालाल पारी के निर्देश पर आयोजित कार्यक्रम में 11 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में भी जानकारी दी। सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया ने बताया कि लोक अदालत में राजीनामा योग्य, लंबित एवं प्री लिटिगेशन से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया के जन्मदिन पर पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत ने 250 परिवारों को सौगात देते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जुड़वाने के लिए पालिका परिसर में गुरुवार को शिविर का आयोजन किया। सुबह 10 बजे शुरू हुआ शिविर शाम 5 बजे तक चला तथा शिविर में 250 जरूरतमंद लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से जुड़वाया गया। शिविर का आयोजन पालिका अध्यक्ष के सौजन्य से किया गया। विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने अपने वार्ड के जरूरतमंद ऐसे परिवारों का चयन करके शिविर में लेकर आए, जिनको मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना से जोड़ा गया। इस अवसर पर पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया, साबित अली, मनीष मेघवाल, खिराज मेघवाल, अकरम खान, अनिता महर्षि, नूर मोहम्मद, फारूक खान, दिनेश कुमावत, युधिष्ठिर जोशी सहित कई पार्षद उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ने पर इन परिवारों के लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए पालिका अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट किया। कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत ने बताया कि जन्मदिन के अवसर पर शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शहर में बेसहारा गोवंश को खल, चारा व गुड़ भी खिलाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना चिरंजीवी बीमा योजना, इसका लाभ जन जन तक पहुंचे, इसके उद्देश्य से आज माननीय नेता, हमारे कांग्रेस नेता माननीय रफीक जी मंडेलिया की जन्म दिवस के अवसर पर आज जरूरतमंद लोगों को इस बीमा पॉलिसी से लाभान्वित किया जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ा जाएगा जो कि इससे वंचित रहे। इसके लिए आज नगर पालिका परिसर में एक शिविर लगाया गया है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सके और अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त हो सके। ये श्रीमान रफीक जी मंडेलिया के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष महोदय अर्चना जी सारस्वत के निर्देशानुसार जिसके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में निःशुल्क जरूरतमंद चिरंजीवी योजना के कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसमें 250 का टारगेट दिया गया है। हमें 250 निःशुल्क चिरंजीवी कार्ड बनाए जाएंगे जरूरतमंदों का निःशुल्क। ये शिविर आज सवेरे 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक चलेंगे। जी, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय के प्रतिनिधि और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी के निर्देशानुसार हो रहा है, जिसमें कि 250 लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। चिरंजीवी में उनको चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो मुख्यमंत्री जी की फ्लैगशिप योजना है, इसके अंदर जोड़ा जाएगा। इस योजना में वैसे तो खाद्य सुरक्षा में जो जुड़े लोग हैं या फिर जो बीपीएल अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं या श्रमिक कार्ड धारक हैं, उन सबको तो वैसे ही इस योजना का लाभ मिल जाता है, लेकिन वो लोग जो इन सभी योजनाओं से वंचित हैं, जिनका नाम चिरंजीवी योजना में जुड़वाने के लिए उनको 850 रुपये पे करने पड़ते हैं, तो वो 850 रुपये
हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय श्रीमान जी रफीक मंडेलिया जी, जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं और चूरू विधानसभा से भी प्रत्याशी हैं, हमारे नेता हैं, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज ये शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 250 लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। आज जो नगर पालिका में जो शिविर ये चिरंजीवी योजना का, जो गरीब परिवार है, जो बीपीएल में नहीं है, जो खाद्य सुरक्षा में नहीं जुड़े और वो किसी कारण बेचारे 850 रुपये नहीं लगा सकते, इसकी महत्वाकांक्षी जो हमारी योजना है मुख्यमंत्री जी द्वारा। और हमारे रफीक जी मंडेलिया का कल 20 तारीख को जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में हमने पार्षदों ने चेयरमैन साहब मिलकर ये तय किया है कि 45 वार्डों में जिन वार्डों में कोई वंचित रह गया है, चाहे वो उनकी संख्या चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, चाहे 10 हो, उनके जो पैसे हैं। देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को कांग्रेस शहर मंडल अध्यक्ष इलियास खान का पीसी सदस्य पूसाराम गोदारा सहित कई कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने इस नियुक्ति पर मुख्यमंत्री व पीसीसी अध्यक्ष का आभार जताया है। इस मौके पर गोदारा ने कहा कि इलियास संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। 26 जनवरी से शुरू होने वाले इस कार्यक्रम की सफलता पर भी विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर पूर्व शहर अध्यक्ष अरविंद चागलान, पूर्व देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल, पूर्व सरपंच सज्जन कुमार बाटड़, पार्षद अब्बास गोरी, जाकिर हुसैन, अलाउद्दीन खान, अमीरुद्दीन खान, मंगतू हाजी, संदीप भार्गव, सहीराम गोदारा, भागीरथ खिचड़, सुरेंद्र उलानिया, परवेज खान, आबिद खान, अख्तर गोरी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। जालान कॉलेज में चल रहे युवा सप्ताह का समापन गुरुवार को हुआ। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर एसके त्यागी ने बताया कि विवेकानंद युवा सप्ताह राष्ट्रीय सेवा योजना तथा रेड रिबन क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम के अंतर्गत सप्ताह भर पोस्टर, प्रश्न प्रतियोगिता, रंगोली, संदर्भ व्यक्तियों के द्वारा व्याख्यान आयोजित हुए तथा गुरुवार को स्वामी विवेकानंद पर विचार मंथन के बाद पैम्पलेट्स और पोस्टरों के माध्यम से जनमानस को जागरूक करने के प्रयास से युवा सप्ताह का समापन हुआ। प्राचार्य कल्याण सिंह चारण ने युवा प्रतिभागियों का आभार प्रकट किया। प्रोफेसर केसी जोशी ने स्वामी विवेकानंद द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर धनराज पांड्या, प्रोफेसर रेखा शर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर पारीक, प्रोफेसर मनीषा, प्रोफेसर सुनील पुनिया, डॉक्टर आशा वर्मा, मोहम्मद जुबेद गौरी, राकेश लुहार सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। शहर के युवाओं ने गुरुवार को चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंद आचार्य स्वामी रामभद्राचार्य महाराज को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने की मांग की है। इस मांग को लेकर पार्षद रामकिशन माटोलिया के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभिलाषा को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि रामभद्राचार्य इस आधुनिक काल के श्री राम कथाकार, संत व ज्ञान वक्ता है। देश में अब तक सैकड़ों कथाएं करते हुए सनातन धर्म की अलग जगाई है। महाराज कवि, रचनाकार, शिक्षाविद, प्रवचनाकार, दार्शनिक, धर्म मर्मज्ञ, वेद वेदांग शास्त्रज्ञ, सनातन धर्म गुरु, अष्टावक्र ज्ञाता, बहुभाषावद तथा आध्यात्मिक विषयों पर गहरी पकड़ रखने के साथ साथ कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी सम्मानित हैं। इनके द्वारा मानव समाज के हितार्थ कई सेवा प्रकल्प भी चल रहे हैं। ज्ञापन में मांग की है कि रामभद्राचार्य महाराज के आध्यात्मिक क्षेत्र के किए गए कार्यों, सेवाओं एवं सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए दिए गए योगदान को देखते हुए देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की जाए। ज्ञापन पर भाजपा नेता दीनदयाल पारेख, मनोज हारिट, टेम्पो यूनियन के महेश शर्मा, यज्ञदत्त जोशी, राजीव मंगलहारा, संतोष कुमार जोशी, शिवदास सिमार, अनिल शर्मा, राम कुमार, जगदीश सिमार सहित कई लोग उपस्थित थे। सालासर सड़क मार्ग पर खड़ी कार को सामने से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी। घटना में 7 वर्षीय बालिका सहित 4 जन घायल हो गए। घायलों को रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि अपनी गाड़ी से जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बीकानेर रेफर कर दिया। घटना के बाद अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई तथा सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी जिला अस्पताल पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार गांव दुलरासर निवासी भंवरलाल पारेख अपनी बेटी व दामाद सहित परिजनों के साथ सालासर बाबा के दर्शनार्थ जा रहे थे। कार में 3 बच्चों सहित 8 लोग सवार थे। गांव मेनासर व कनमारी के बीच इन लोगों ने अपनी कार को सड़क किनारे खड़ा कर दिया। इसी दौरान सामने से आ रही कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 28 वर्षीय ऋषि पारेख, 26 वर्षीय संध्या भंवरलाल एवं 7 वर्षीय बालिका प्राची घायल हो गयी। इसी दौरान विधायक अभिनेश महर्षि अपनी पत्नी रूबी महर्षि व कार्यकर्ताओं के साथ सालासर में हो रहे यज्ञ में शामिल होकर लौट रहे थे।
विधायक ने हादसे में घायलों की चित्कार सुनकर बिना समय गवाए कार्यकर्ताओं के साथ अपनी गाड़ी से 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया तथा मौके से ही पीएमओ डॉक्टर संतोष आर्य को फोन कर घटना की जानकारी देते हुए अस्पताल प्रशासन को अलर्ट किया तथा रतनगढ़ व सालासर पुलिस को भी सूचना दी। वही कार में सवार अन्य लोगों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने ऋषि व संध्या की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर कर दिया। घटना के बाद अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। सूचना पर जिला अस्पताल पहुंची रतनगढ़ पुलिस ने घटना की जानकारी ली। एएसआई राजेंद्र सिंह ने बताया कि घटना के बाद दूसरी कार में लोग वाहन को छोड़कर मौके से फरार हो गए। देखिए, हम लोग सालासर यज्ञ में जाकर आए थे और हनुमंत कथा चल रही थी, उसमें जाके आए थे। मेरे साथ में साथी लोग भी थे, हम 3 गाड़ियों में आ रहे थे। कनवारी से थोड़ा दूर सालासर साइड में ये 2 गाड़ियां सड़क के ऊपर भिड़ी हुई थी और एक गाड़ी सड़क के नीचे, जिसमें कुछ महिला बच्चे फंसे हुए थे, कुछ 2 जने सड़क के ऊपर पड़े हुए थे। तो एकाएक हम लोगों ने जब वो सामने, ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल हमारे सामने थोड़ी देर पहले ही हुआ होगा। फिर हम लोग रुके, उन लोगों को गाड़ियों से निकाल करके मेरी दोनों गाड़ियों में उनको पेशेंट्स को तुरंत अस्पताल में भिजवाया और संबंधित थानों में, पहले हम लोगों को लगा कि सालासर का इलाका पड़ता होगा तो सालासर थानेदार जी को टेलीफोन किया, फिर सीआई साहब रतनगढ़ को भी फ़ोन किया और लेकिन हमने सबसे पहले ये सोचा कि इन घायलों को तुरंत अस्पताल में भिजवाना चाहिए। तो मेरी गाड़ी, दोनों गाड़ियों में इनको यहाँ पर अस्पताल में भिजवाया। 2 पेशेंट थोड़े सीरियस लग रहे हैं, डॉक्टर साहब से अभी मेरी बात हुई है, उनको बीकानेर रेफर किया गया है। एक छोटी बच्ची है, उसके भी कुछ फ्रैक्चर बता रहे हैं, लेकिन उसका ऐसा नहीं लग रहा है कि उसको रेफर अभी इतना जल्दी ज़रूरी पड़े। कुंदरा सर से मेरे पास में टेलीफोन आया सरपंच साहब का, वो उनके परिवार में ही हैं ये लोग और वो अभी आ रहे हैं। तो परिवार के कुछ लोगों को उनके साथ में भी भेजा है, यहाँ उनके कोई रिश्तेदार हैं वो भी साथ में गए हैं, बीकानेर भेज दिया है और बाकी अभी मैं यहीं पर हूँ, इन बच्चों के पास में हूँ। उनके परिजन जब आ जाएंगे और डॉक्टर्स ये कह देंगे कि ये सेटल हैं, उसके बाद में मैं कर दूँ। तहसील के गांव बछरारा की बजरंगलाल शर्मा मेमोरियल माध्यमिक शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत 4 विद्यार्थियों का इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन हुआ है। इन विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए सरकार द्वारा स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कूल के नर्सिंग गौड़ ने बताया कि छात्र अरविंद नैन, अनुज थोरी, अमित शर्मा एवं हर्षित सिंह का उक्त स्कॉलरशिप के लिए चयन हुआ है। तहसील के 29 विद्यार्थियों में से 4 इस स्कूल के छात्र इस अवार्ड के लिए चयनित होने पर गुरुवार को स्कूल परिवार के सदस्यों द्वारा इनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर स्कूल की संरक्षक सोनिया गौड़, आबिद मलनस, राजेंद्र वर्मा, जय किशन बद्रा, राकेश नाई, भवानी सिंह, सोमदत्त शर्मा, हेमराज शर्मा, राजेंद्र प्रजापत, सुनीता कंवर, ममता खिचड़, योगिता थोरी, योगेंद्र सिंह एवं विनोद सहित कई लोग उपस्थित थे। शादी के 36 दिन बाद एक विवाहिता अपने प्रेमी के संग घर से भाग गई। परिजनों की रिपोर्ट दर्ज कराने और अब धमकी देने पर विवाहिता गुरुवार दोपहर प्रेमी के साथ एसपी ऑफिस पहुंची, जहां एसपी से दोनों के लिए सुरक्षा की गुहार लगाई। एसपी ऑफिस में राजदेसी निवासी सरोज उम्र 23 वर्ष बताया कि वह 2018 से रत्नादेश निवासी मुकेश उम्र 22 वर्ष के साथ रिलेशनशिप में है। परिवार के लोगों ने 9 दिसंबर 2022 को उसकी शादी शुरू की एक युवक से कर दी। वहीं 13 जनवरी को सरोज अपने प्रेमी मुकेश के साथ घर से निकलकर रतनगढ़ आ गई, जहां से दोनों भटिंडा और वहां से सिक्कर चले गए। उसने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी मुलाकात मुकेश के साथ हुई थी। सरोज के परिजनों द्वारा दोनों को धमकी दी जा रही है। इस संबंध में सरोज के परिजनों द्वारा राजदेसी पुलिस थाने में गुमशुद की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है। सरोज ने बताया कि अब वह अपनी मर्जी से मुकेश के साथ रहना चाहती है। मुकेश सिक्कर में प्राइवेट जॉब करता है। सरोज ने ग्रेजुएशन की है और मुकेश 9वीं पास है। रतनगढ़ शहर की एक छात्रा ने मोहल्ले के एक युवक पर परेशान करने एवं सोशल मीडिया पर उसकी फोटो को वायरल करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने गुरुवार की रात एसपी कार्यालय से मिले परिवाद पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
छात्रा द्वारा दिए गए परिवार में उल्लेख किया गया है कि वह रतनगढ़ की कॉलेज की छात्रा है तथा कॉलेज आते जाते समय मोहल्ले का ही एक युवक उसे परेशान करता है। युवक ने उसकी फोटो के साथ अपशब्द लिखकर सोशल मीडिया पर डालकर उसे वायरल भी कर दिया। पुलिस ने एसपी कार्यालय से मिले परिवार पर मुकदमा दर्ज कर जांच एएसआई गिरधारी लाल को